वेलकम टू माय क्लास। इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर दिए गए कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस के अंदर ब्रेक इवन पॉइंट एज ए परसेंटेज ऑफ कैपेसिटी यूटिलाइजेशन के ऊपर एक क्वेश्चन को टेकअप करेंगे। आइएगा मूव करते हैं ब्रेक इवन पॉइंट एज ए परसेंटेज ऑफ कैपेसिटी यूटिलाइजेशन के उस क्वेश्चन की तरफ। इस पर्टिकुलर एक्सेल शीट के अंदर हमें एक क्वेश्चन दिया गया है। पैसिफिक लिमिटेड हैज द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस and sell 30,000 LED bulbs per annum at a price of rupees 80 each. Find the break-even point according to capacity utilization. Other details are as follow. Fixed cost is 3,20,000 rupees. Selling price rupees 80. Sales volume 30,000. Variable cost to sales ratio is 60%. इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर हमें कैपेसिटी यूटिलाइजेशन के बेस के ऊपर ब्रेक इवन पॉइंट को कैलकुलेट करना है। ब्रेक इवन पॉइंट कैन आल्सो बी कैलकुलेटेड एज परसेंटेज ऑफ कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। इसके लिए हमें एक फार्मूला दिया गया है। द फार्मूला इज ब्रेक इवन पॉइंट दैट इज इन परसेंटेज ऑफ कैपेसिटी। दिस इज इक्वल टू ब्रेक इवन सेल्स इन रुपीज, ईदर इन रुपीज और ब्रेक इवन सेल्स इन यूनिट्स। इन दोनों में से हम एक चीज ले सकते हैं। This is divided by sales at 100% capacity utilization. That will again be in either in rupees or in units, and this will be multiplied with 100. अभी मैं इस पर्टिकुलर फॉर्मूले को टेकअप करूंगा, लेकिन यहां पर हमें ब्रेक इवन सेल्स को इन टर्म्स ऑफ रुपीस और ब्रेक इवन सेल्स को इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स कैलकुलेट करना है। सो ब्रेक इवन सेल्स इन टर्म्स ऑफ रुपीस को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम पीवी रेशियो को कैलकुलेट करेंगे। अब मैं इसके आंसर की तरफ मूव कर रहा हूं। तो सबसे पहले मैं कुछ बेसिक इनपुट्स को राइट साइड के ऊपर ले रहा हूं। द फर्स्ट वन इज सेलिंग प्राइस। दिस इज इक्वल्स टू रुपीज 80। जिन सेल्स को मैं रेफर करूंगा उनको मैं आपकी रेफरेंस के लिए राइट साइड के ऊपर देता हुआ चलूंगा। द नेक्स्ट वन इज लेस वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स रेशियो इज 60%. सो दिस इज इक्वल्स टू D6 multiplied with 60%. This comes to 48 rupees. सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को कम कर दें तो वी विल गेट द कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट। ये वेरिएबल कॉस्ट हमारे पास पर यूनिट ही है, तो यहां पर मेरे पास कंट्रीब्यूशन भी पर यूनिट आ गया। दिस इज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। सेल्स में से मैंने वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट को कम कर दिया। आई प्रेस एंटर। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज 32 rupees. Now here I write the fixed cost. This is equals to 3,20,000 rupees. Now first I need to calculate the profit volume ratio. इसके लिए मैं यहां पर फॉर्मूला ले रहा हूं। PV ratio is equal to contribution per unit divided by selling price per unit. This comes to contribution per unit is 32 rupees. This is divided by selling price per unit. I press enter. This comes to 40%. अब मेरे पास प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो 40% कैलकुलेट होके आ गई। मुझे इसके बेस के ऊपर ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस कैलकुलेट करना है, जिसके लिए हमें मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर एक फार्मूला दिया गया है। दिस फार्मूला इज ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। अभी हमने प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो को कैलकुलेट किया है 40%। सो मैं इस जगह के ऊपर ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस को कैलकुलेट कर रहा हूं। दिस इज इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट 3,20,000 rupees divided by PV ratio, that is 40%. I press enter. This comes to rupees 8 lakhs. Now I need to calculate break even point in terms of units.
ब्रेक इवन पॉइंट इन टर्म्स ऑफ यूनिट को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर एक फॉर्मूला दिया गया है। ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स is equal to fixed cost divided by contribution per unit. Here I calculate the value in terms of units. Fixed cost is 3,20,000 rupees divided by contribution per unit is rupees 32. I press enter. This comes to 10,000 units. Here I write units. अब स्टूडेंट मुझे लेफ्ट साइड के ऊपर दिए गए फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली ब्रेक इवन पॉइंट इन परसेंटेज ऑफ कैपेसिटी को कैलकुलेट करना है। सो मैं इस जगह के ऊपर इसको लिख रहा हूं, सेल अमाउंट ऑफ टोटल कैपेसिटी, दिस इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाइड विद total number of units, that is 30,000. I press enter. ये मेरे पास सेल्स अमाउंट 24 लाख रुपीस यहां पर आ गया। नाउ आई कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस, दिस इज इन परसेंटेज ऑफ कैपेसिटी, जिसके लिए हमें ये फॉर्मूला लेफ्ट साइड के ऊपर दिया गया है। आई कैलकुलेट इट, parenthesis start, break even sales in rupees is given to us in cell number J9. This is divided by break even point in rupees percentage of capacity के अंदर हमें यहाँ पर दिया गया है this is equal to break even sales in rupees. Either we can take in rupees or we can take in units. सबसे पहले मैं in rupees को टेकअप कर रहा हूँ। This is divided by sales at 100% capacity utilization and that will be in rupees. मैंने यहां पर सेल अमाउंट ऑफ टोटल कैपेसिटी ले लिया, दिस इज गिवन इन J14, पेरेंथेसिस क्लोज, दिस इज मल्टीप्लाइड इट विद 100, यहां पे ये हमें 100 दिया गया है, सो मैं 100 को मल्टीप्लाई कर रहा हूं। आई प्रेस एंटर, दिस कम्स टू 33.33%। अब स्टूडेंट नोट कीजिएगा, ये तो ब्रेक इवन पॉइंट परसेंटेज ऑफ कैपेसिटी को हमने ब्रेक इवन सेल्स इन रुपीस डिवाइडेड बाय सेल्स एट 100% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन लिया है। अब मैं ब्रेक इवन पॉइंट परसेंटेज ऑफ कैपेसिटी को ब्रेक इवन सेल्स इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स को लूंगा। ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स, दिस इज इन परसेंटेज ऑफ कैपेसिटी, दिस इज इक्वल्स टू पेरेंथेसिस स्टार्ट J12 divided by sales at 100% capacity utilization is 30,000. So I press over this 30,000 given to us in cell number E1, parenthesis close, this is multiplied it with 100. I press enter. We get the same answer here. मैं आपकी रेफरेंस के लिए यहां पर लिख देता हूं और अब मैं इनकी बहुत क्विकली फॉर्मेटिंग कर रहा हूं। यहां पर ये हमारा आंसर कंप्लीट हो जाता है। हमें इस क्वेश्चन के अंदर कहा गया था ब्रेक इवन पॉइंट को कैपेसिटी यूटिलाइजेशन के अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करो, और जिसके लिए हमारे पास ये फॉर्मूला दिया गया है। मैं उम्मीद करूंगा अब इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।